भारत माता को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, कैसे विश्व की शक्ति बनाया जाए, कैसे इस भारत माता को दुर्गा बनाया जाए, ताकि कोई भी इसको गलत नजर से ना देख सके। तो एक छोटी सी बात से मैं इसका शुरुआत करना चाहता हूँ। एक जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे हरियाणा में एक कहावत आपने सुनी है, जैसे वो पूरे दुनिया में फेमस है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक व्यक्ति एक घर में घुस गया और उसने उसकी भैंस खोल ली। तो उसने खोल रहा है, उसने कहा भाई मेरे हाथ में लाठी है और आपने कहावत सुनी है जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसने कहा भाई 2 मिनट ठहर जाएगा, हाँ ठहर जाएगा। तो वो अपने अंदर क्या करके और अपनी दुनाली बंदूक ला के उसकी छाती पे रख दी। उसने कहा भाई आप बोल भैंस किसकी? बोला भाई भैंस उसकी जिसके हाथ में दुनाली बंदूक। और बोला भाई मैं तेरी भैंस को खोल रहा हूँ और मेरी जान छोड़ दे, अपनी भैंस में भी तेरे आबाद जा। हम अपने इस देश को शक्तिशाली इसलिए बनाना चाहते हैं कि कोई भी हमारी आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचा सके, हमारी भैंस ना खोल सके। उस व्यक्ति ने ये कहा कि मुझे तेरी भैंस की जरूरत नहीं है, अगर तूने मेरी भैंस की तरफ से खोलने की तो बात छोड़ दे, गलत नजर की रखी तो चूची बच्चे समेत ऊपर पहुंचा। तो आज हम कहाँ खड़े हैं अपने इस देश में? चाइना के मुकाबले आज हम कहाँ हैं? चाइना ने हजारों किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी हड़प रखी है, उसके बावजूद भी वो हमें तंग कर रहा है। कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा, कभी सिक्किम को, कभी भूटान को, कभी नेपाल को भड़का रहा है, कभी बांग्लादेश को। एक मालदीव देश जैसा देश जिसकी 10,000 की आबादी नहीं है, उसको भी हमारे खिलाफ खड़ा कर। तो आज हम विश्व में कहाँ खड़े हैं? और फिर हम कटोरा लेके घूम रहे हैं, कभी उसके रशिया के सामने कि हमें हमारा रक्षा तंत्र मजबूत करो, कभी अमेरिका के सामने, कभी बोफोर्स से कि जो है स्वीडन से जो तोपे मंगवा रहे हैं, कभी फ्रांस से रखा मंगवा रहे हैं। चाइना कहाँ है? उसके मुकाबले हम कहाँ हैं? एक बार जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था हमारा नंबर 1 दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान। तो हमें इस विश्व शक्ति बनने में सबसे ज्यादा क्या बाधा है? जो मैं समझता हूँ, आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी चैनल वालों को अपने विचार प्रकट कीजिए कि 2 सबसे बड़ी बाधाएं जो हमें विश्व शक्ति बनने नहीं देगी: आरक्षण और रेवड़ियों की राजनीति। आरक्षण और रेवड़ियों की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। देश कभी शक्तिशाली नहीं बनेगा। और कौन सी ऐसी पार्टी है हमारी भारतीय लोक सेवक पार्टी को छोड़ के जो आरक्षण और रेवड़ियों की राजनीति नहीं कर रही? एक से बढ़कर एक आरक्षण की सीमा खत्म कर देंगे। आप 2,000 दे रहे हो, हम 5,000 देंगे, हम 10,000 देंगे। कहां से लाएंगे? टैक्स बनाएंगे। टैक्स का दुरुपयोग, मिस यूज ऑफ टैक्स मनी इज द रूट काज ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ द नेशन। हम चाइना का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे इतना ही कहना है। आप सब लोगों से निवेदन है, आप भी अपने विचार प्रकट करें और अपने अपने विचार जो है लोगों को सामने भी बताएं। अगर आप जो ये सोचते हैं कि आरक्षण देश के हित में है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, चाहे वो नेता है कि जनता है, जैसे आप कहते हैं ना, बी इंडियन बाई इंडियन, फिर सरकारी अस्पताल का प्रयोग कीजिए, सरकारी स्कूलों का प्रयोग कीजिए। जब तो मानव नेताओं को कि भाई आप सही कह रहे हो, आरक्षण देश अब जो है क्या हाल है सरकारी वाहनों का, क्या हाल है जो सड़कें बना रहे हैं। 90% वाला फांसी खा रहा है, 40 वाला डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। किसी से भी पूछो कि जी बढ़िया डॉक्टर होना चाहिए, बढ़िया इंजीनियर होना चाहिए, बढ़िया अध्यापक होना चाहिए। जिसके अंदर योग्यता और प्रतिभा, उसको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। पैराग्राफ नथु के आगे आ जाना चाहिए।
अभी ये मैडम जी है बात करेंगे। अभी एक उदित राज ने स्टेटमेंट की है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। वो कह रहा है कि भाई वो जो है ना जो स्पेस में भेजा गया है उसको भेजना चाहिए था, क्या नाम जो किसी दलित को, शर्मा को क्यों भेजा। अब वो तो उनसे नासा वालों से पूछा, भाई उसने इसका सिलेक्शन शर्मा देख के किया योग्यता और प्रतिभा देख के किया। हम ये कहते हैं अगर किसी दलित में योग्यता और प्रतिभा है तो उसको भी आगे आने का मौका मिलना है, जाति के आधार पर कोई भी आगे नहीं आना है। इतना ही मुझे बोलना है और आप सब लोगों से निवेदन है, अगर हमारी बात ठीक लगे तो समर्थन देना। और अब आपकी बारी है जी, अब आप बोलेंगे। धन्यवाद आप सबका।